आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। निंदा करने वाला किसी को प्रिय नहीं है, पर शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला ही अच्छा मित्र है। जब तक हमारी निंदा नहीं है तब तक हमारे दोस्त भी हमें नहीं समझते हैं। हमारे बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी करता है, बनावटी बात कहता है, तो वो अच्छी बात तो नहीं है, पर उससे भी हमें सावधानी प्राप्त होती है, सतर्कता प्राप्त होती है। कंस को नहीं हुआ ये सब, कंस को सावधानी नहीं मिली, सतर्कता नहीं मिली, तो परिणाम ये हुआ कि कंस का समय खराब हो गया। आदमी का वास्तविक समय जब खराब आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जब उसका समय अच्छा चलता है, किसी को लगता है कि उसका समय खराब है, पर खराब समय उसका नहीं है, भगवान ने उसकी बाहों पकड़ रखी है। तो जो अपने नहीं थे वो भी अपने हो जाते हैं, वो भी अपने हो जाते हैं, वो अपने नजदीक होते हैं, उनके साथ हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, उनका प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम की एक प्रवाह धारा बहती है। उससे समय जो है सुंदर होता है, मजबूत होता है, पुष्ट होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ऊंचा नीचा न हुआ हो, और धूप छाया जीवन में अगर नहीं है तो जीवन का मजा क्या है, जीवन का आनंद क्या है। जीवन में हार जीत नहीं है तो आदमी कभी भी अपने बल को नहीं बढ़ाएगा। जब आदमी किसी तरह हार को महसूस करता है तो वो अपना बल बढ़ाता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, अपनी योग्यता बढ़ाता है, और उसके पास में आहार बढ़ाता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है। आदमी गया अखाड़े में और जाते से पछाड़ के मार दिया, पुरस्कार मिल गया, जीत हो गई, फिर गया फिर मार दिया, तो आदमी को धीरे धीरे अहंकार का भूत सवार हो जाता है। फिर वो सोने लगता है, व्यायाम छोड़ देगा, खाना पीना अच्छा छोड़ देगा, अच्छी ट्रैक छोड़ देगा, और आखिर ये होगा कि एक दिन पिटने वाला बन जाएगा। इसलिए शक्ति का संचार तभी होता है जब आदमी कभी जीतता है और कभी हारता है, कभी धूप कभी छाव, कभी बारिश, कभी सुख कभी दुख। ये जीवन के पहलू है, ये जीवन के अलंकार हैं, ये जीवन के भूषण हैं, इनसे जीवन सजता है। आपने सजने वाले जो भूषण हैं एक कलर के नहीं होते। वो कई लोग सोने के आभूषण बनवाते हैं, उसमें भी लाल पीला कलर डलवाते हैं, उसमें भी खड़े डलवाते हैं, पत्थर डलवाते हैं, उसमें भी नगीना डलवाते हैं, काले कलर का, लाल कलर का, पीले कलर का। अरे भाई, सोना तो खुद में ही सुंदर है, फिर उसको और सुंदर करने के लिए लाल पीला ये क्या है? तो कहते हैं उससे और सोने की दिव्यता बढ़ जाती है, और सौंदर्य बढ़ जाता है, कीमत भी बढ़ती है। भले ही उस सोने को बेचने के लिए जब जाओ तो घाटा पड़ेगा, क्योंकि वो लाल पीला जो जुड़वाया है उसका कोई कीमत नहीं देता सुनार। सुनार तो सोने को भी पिघला करके शुद्ध का पैसा देता है, पर धारण करने में, आभूषण के रूप में जब हम उसे धारण करते हैं तब उसमें वो हरा भी अच्छा लगता है, लाल भी अच्छा लगता है, उसमें वो कालापन भी अच्छा लगता है। उससे स्वरूप की दिव्यता बढ़ती है। तो हमारे जीवन की दिव्यता बढ़ती ही तब है। भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, राम जी दुखी नहीं हुए। उन्होंने उसको भी अपना कर्तव्य मान लिया, और उन्होंने उसको भी अपने लिए तपस्या मान लिया, और उन्होंने उसमें भी अपने लिए अच्छा खोज लिया। सीता का हरण हो गया और बड़ी विपत्ति आ गई, राम जी ने उसमें भी मार्ग निकाल लिया, उसमें भी अपना कुछ अच्छा खोज लिया, और वो भी संभव हो गया कि हनुमान जी का मिलन हो गया, सबरी का मिलन हो गया। आगे चले तो और शिव जी का मिलन हो गया, महादेव का मिलन हो गया। आगे चले गए तो विभीषण का मिलन हो गया। राम जी के जीवन में इतने संकट न होते तो राम जी को ऐसे मित्र भी ना मिलते। राम जी राजा बन जाते,
बिना कुछ किए पिता का सम्मान, पिता की संपत्ति, पिता का राज्य राम जी को सब प्राप्त हो जाता, तो मुझे नहीं लगता हनुमान मिलते। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में फिर ये कोई चीजें घटती। मुझे नहीं लगता कि वो सबरी का कल्याण करते, उसका ऋण चुकाते। गरीबी, संकट ये आदमी को ज्ञान देती हैं, जीवन देती हैं, संरचना देती हैं, कुछ सिखाती हैं और बलवान बनाती हैं, उसे योद्धा बनाने के लिए खड़ा करती हैं, उसके सोए हुए भाव दाद्रता को जगाती है, वो सचेत होता है और वो एक ऐसे कर्म पर निकल पड़ता है जो कर्म उसके साथ साथ पूरी समाज के लिए कर्मठता का प्रतीक बनता है और समाज में उसके लिए जगह स्थापित होती है।